हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 का सी चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें कुछ शेष और अभी बचे हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें भी और शेष बचा हुआ है, तो आज हम लोग उसको कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए बोर्ड के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, 31 तक हमारा हो गया, 32 यहाँ पे लिया गया है। तो बोला है कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही स्काउट रहे जितनी कुल पंक्ति की संख्या हो। मतलब कहने का मतलब इसका दिया हुआ है, कह रहा है कि मान के चलिए कि हम पंक्ति लेते हैं 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 ऐसे करके खड़ा करना है हमको यहाँ तक 5 तक। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 4 सॉरी वहाँ तक, ठीक है। मतलब पंक्ति में और स्काउट की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा है। इस प्रकार से खड़ा करना है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं आसानी से। देखिए हम सपोज किए कि पंक्ति में 5 पंक्ति तक है, तो इसमें स्काउट की संख्या भी 5 तक लेना। जैसे 1 2 3 4 5, एक रो में 1 है 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5। पंक्ति में 5 संख्या है तो इधर से भी 5 है और इधर से भी 5 है। कहने का मतलब यही है इसमें कि ये पंक्ति की संख्या है, जितना पंक्ति की संख्या रहेगा उतना ही स्काउट की संख्या रहेगा। तो इधर से भी गिनेंगे तो 5, इधर से भी काउंट करेंगे तो 5। क्वेश्चन इसी प्रकार से कहा गया है। तो अब देखिए जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि उतना ही और जितना ही, यहाँ पे दिया हुआ कि उतना ही स्काउट रहे जितने की कुल पंक्ति की संख्या हो, इस प्रकार से रहे, तब हम लोग उसको वर्गमूल फाइंड करते हैं। तो पहले मानते हैं ये हमारा सोल्व है, करते हैं लेट। इसमें पूछा गया है कि पंक्ति में स्काउट की संख्या कितनी रहेगी। तो हम मानते हैं पंक्ति में स्काउट की संख्या, पंक्ति में स्काउट की संख्या बराबर x मान लिए। y भी मान सकते हैं आप लोग, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे यहाँ सपोज ये y z ABCD का जितना टेबल है मान सकते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लिए सपोज x। अब कर रहे हैं प्रश्न से कहा है कि पंक्ति में एक संख्या है, तो जो स्काउटों की संख्या भी कितना रहेगा, x ही रहेगा। अभी हम बताए थे पीछे रिवीजन में उस टाइप से कि जब 5 तक पंक्ति रहेगा तो स्काउट की संख्या भी 5 तक रहेगा। अगर 6 तक पंक्ति रहेगा तो स्काउट की संख्या भी 6 रहेगा। तो पंक्ति की संख्या x माने हैं तो स्काउट की संख्या भी हमारा x रहेगा। तो टोटल हमारा दिया हुआ ये हमारा टोटल हो गया। और टोटल कहा है कि कुल स्काउट मिलाकर 7225 है इसका संख्या। अब क्वेश्चन में पूछा कि पंक्ति में स्काउट की संख्या ज्ञात करें, यानी x का वैल्यू सीधा सीधी कहें तो x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारा पंक्ति में स्काउट की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x², आई इसको 7225। अब x का हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पे चला जाएगा, रूट के यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट चढ़ता है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इधर देख सकते हैं 72 और 25 है, तो इसको फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे तो 9 7 16, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 14 25 70, 2 4 5 20, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना का 10, 8 5 40, 9 5 45, फिर 17 से कटेगा 17 बार में, और फिर 17 से कटेगा 1 बार में। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा इसका फैक्टर है। तो रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। देखिए पेयर 2 को बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो इसको स्क्वायर चढ़ा दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर से इसका रूट हटेगा, वर्गमूल निकालने के लिए ये स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। तो 5 और 17, तो x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 85। 17 5 85। तो x क्या था माने थे, स्काउट की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे
पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर 85 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें बोलेगा कि उतना ही स्काउट जितना की पंक्ति, मतलब उतना ही जितना ही क्वेश्चन में अगर लगल रहेगा तो सीधा सीधी वर्गमूल फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर 85 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यहाँ इसको फैक्टर यहाँ पे तोड़ दिए, पेयर दिखा दिए, ये स्क्वायर से रूट हटेगा, इसका स्क्वायर से रूट हटेगा, इतना आ जाएगा। अब गुना कर दिए इतना, एक्स माने थे हम लोग पंक्ति की संख्या, तो हम लोग को पंक्ति में स्काउटों की संख्या माने थे, तो 85 आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 33 नंबर लिया गया है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दिखने में लग रहा होगा, लेकिन बनने में बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा कि एक स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने के लिए पंक्तियों में खड़ा हुए। माने स्काउट आए थे, यात्री। स्काउट ये भी कर सकते हैं, परेड करने के लिए बोला तो सैनिक भी बोल सकते हैं परेड करने के लिए, या स्टूडेंट भी बोल सकते हैं उसको परेड करने के लिए। तो पंक्तियों में खड़ा हुए, तो बोला गया है यहाँ पे कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही संख्या थी जितना पंक्तियों की संख्या थी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग किए, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन होगा। इसमें पूछ रहा है कि पंक्तियों में कितने व्यक्ति खड़े थे, यानी एक पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े थे। तो हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो मानते हैं लेट पंक्ति में खड़े स्काउटों की संख्या बराबर मान लिए, एक्स नहीं वाई मान लेते हैं। और अगला बार आप लोग सोच रहे हैं कि हर बार एक्स से मानते हैं, क्यों? हमारा इस बार वाई मान लिए। ठीक है, अब बोला गया है कि जितना स्काउटों की संख्या थी उतना ही पंक्तियों की संख्या थी। जैसे पिछले क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से कहा गया है कि जितना स्काउटों की संख्या थी उतना ही पंक्तियों की संख्या थी, यानी वाई। तो एक टोटल हो गया हमारा स्काउट, पंक्ति और स्काउटों की संख्या, तो टोटल स्काउट इक्वल टू में लिखेंगे कितना दिया हुआ है 2601, यानी 2601। ये हमारा ये टोटल के बराबर हो जाएगा। तो पूछा गया है कि स्काउटों की संख्या निकाली, तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर 2601। तो वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो रूट इस पे आ जाएगा 2601, ये स्क्वायर इस पे आया तो रूट के बन के आ गया। अब इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे पहले। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए 2601 का फैक्टर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 8 की 24, 2 बचेगा, 6 18, 2 7 21। अब ये कितना से कटेगा 14, 21, 3 से कटेगा, तो 3 दूना का 6, 2 8 की 24, 9 27। फिर ये 17 से कटेगा, 17 बार में 10, हाँ ठीक है। फिर 17 से 1 बार में, तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आ गया वाई। पेयर देखते हैं तो 2 पेयर यहाँ पे, 2 पेयर यहाँ पे, यानी 3 का पेयर और 17 का पेयर, यानी 3 का और 17 का पेयर है। तो यहाँ पे हमारा इसमें से एक 3 हो जाएगा बाहर और एक 17 बाहर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हमारा बाहर हो गया। तो y बराबर 17 51। तो यहाँ y बराबर हम क्या माने थे, पंक्ति में खड़े स्काउटों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं पंक्ति में खड़े स्काउटों की संख्या बराबर 51 आंसर हो जाएगा। पंक्ति में खड़े स्काउटों की संख्या 51 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें भी देखिए बोला गया है कि पंक्ति में उतना ही संख्या थी जितनी पंक्तियों की संख्या। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उतना ही और जितना ही लगा हुआ रहे, ये पहचानने का नियम थोड़ा सा है कि उतना ही और जितना ही लगा हुआ रहे, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें वर्गमूल फाइंड करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। बोला गया है कि एक क्यारी में
फूल गोभी यानी फूल गोभी जिसका सब्जी बनता है वो वाला है कि 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं, यानी 7056 पौधा लगाया गया है पंक्ति में, ठीक है। और बोला गया कि प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या उतना ही है जितना कि पंक्तियों की संख्या, पौधों की संख्या उतना ही है जितना कि पंक्तियों की संख्या। हम लोग पिछले क्वेश्चन से यही पढ़ रहे हैं कि उतना ही और जितना ही, उतना ही और जितना ही, इसमें भी उसी प्रकार से। तो सीधा सीधा तो हम लोग जान गए कि उतना ही जितना ही दे दिया तो वर्गमूल निकलेगा, ये फिक्स है। लेकिन पूछा गया कि पंक्तियों की संख्या क्या हो। तो देखिए कहने का मतलब इसका दिया हुआ है 1 2 3। सपोज कीजिए कि 3 गो पंक्ति है और उसमें फूलगोभी की संख्या कितना है, 3 3 है चारों तरफ से। जैसे इस प्रकार से फूलगोभी है, ये है फूलगोभी, ये सपोज कीजिए कि फूलगोभी दिया हुआ है, ये क्या है हमारा फूलगोभी। अब पंक्तियों की संख्या गिनेंगे तो 1 2 3, 3 इधर से भी है। अब पौधों की संख्या 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, इधर से भी 3 है और इधर से भी 3। तो ये तो हम सपोज कर लें कि 3 3 अगर होता तो इस प्रकार से होता, लेकिन इसमें पूछा है कि कितना पंक्तियों की संख्या है, यानी जरूरी नहीं कि ये 3 3 होगा, लेकिन समझाने के तौर पे हम समझा रहे हैं कि इस प्रकार से अगर 3 गो पंक्ति रहता तो एक पंक्ति में 3 3 पौधा उसमें लगाया जाता अगर होता तब। लेकिन अभी है या नहीं कंफर्म नहीं बता सकते। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला गया कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें, तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन समझने के तौर पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर पंक्ति की संख्या 3 गो रहेगा तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या 3 3 रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो पहले मानते हैं लेट पंक्तियों की संख्या x है। मान लें कि पंक्तियों की संख्या x है, तो प्रश्न के अनुसार x पंक्ति की संख्या है तो x फूलगोभी की संख्या भी होना चाहिए। एक पंक्ति में x पंक्ति में अगर फूलगोभी की संख्या पंक्ति की संख्या x है तो फूलगोभी की संख्या भी कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए, जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल लेकर बताएं। तो ये टोटल हो गया हमारा संख्या। तो टोटल संख्या कितना है पौधे के बराबर, इतना पौधे के बराबर हो जाएगा। तो इसको x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 70 और 56। तो यहाँ से x ये वैल्यू इस पर आ जाएगा स्क्वायर, 70 और 56। यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट चढ़ता है। अब देखिए अभी इसका हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं साइड में 70 और 56 है, 2 से लगाएंगे 35 और 28, 2 से लगाएंगे 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 8 6 14, 14 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 14 26, 3 23, 3 से तो नहीं कट रहा है, 17 दूना का 34, 5 दूना का 6 दूना का 12, 3 से तो नहीं कटेगा। अब इसको 7 से देख लेते हैं। तो देखिए 2 से लगाएं तो 17 दूना का 34, 6 दूना का 12 और 2 से 8, 4 दूना का 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 लिख दिए थे, मिस्टेक हो गया था। 4 दूना का 8, फिर भी 2 से कटेगा अभी। तो 8 दूना का 16, 1 8 दूना का 16 और 2 दूना का 4, फिर 2 से 4 4 1। अब ये जो संख्या है 3 से कटेगा। डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं, अगर डायरेक्ट काटना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 21 का होता है 21, तो 21 का 1 21 बार है। तो उम्मीद करके समझ में आया होगा। देखिए पेयर 1 2 3 पेयर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर और फिर 21 का पेयर। तो वर्गमूल निकालना है तो 2 से स्क्वायर ख़त्म, ये 2 से स्क्वायर ख़त्म और ये भी 2 से स्क्वायर ख़त्म, 21। तो 21 चौका 84, ये हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 84 आ गया। तो देख सकते हैं हम लोग माने थे पंक्तियों की संख्या x बराबर
तो x बराबर 84 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर 84 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो पिछले 3 क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं कि सभी में वर्गमूल निकल जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि उतना कि जितना रहेगा तो इस प्रकार से संख्या रहेगा तो वर्गमूल फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।